लो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बच्चों, जो हिंदी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। वो हिंदी जो एग्जाम होने वाला है वो लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। यानी कि जो पहले कुछ सालों में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो आज हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ये सिर्फ हम क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इधर देख सकते हैं, इधर पे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि इस तरह से आपका काव्यांश दिया रहेगा बच्चों, और आपको उसका उत्तर करना है। इसको देख लीजिए बढ़िया से, आप लोग इसका आंसर करके दे दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आज इसका आंसर कराना संभव नहीं है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन देखते जाइए और इस तरह का क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सबके पहले किसने विद्यालय प्राप्त किया, सॉरी विद्या फल प्राप्त किया। अ, अब कौन सबके पीछे दिखाई पड़ता है, कवि को किसकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। इस तरह का क्वेश्चन था उस गद्यांश से। नेक्स्ट क्या है दूसरा का बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा में इस तरह से फिर से पूछा गया है, साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है जिस जिस परम तत्व को एक योगी अपनी यौगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्यकार अपनी साहित्य की गहना इस प्रकार से आपका दिया रहेगा बच्चों गद्यांश। अब उसको पढ़कर यहाँ देखिए, लेखक के अनुसार साहित्य क्या है, योगी तथा दार्शनिक किस तत्व को प्राप्त करते हैं और कैसे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साहित्यकार उसी परम तत्व को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, साहित्य का अध्येता भी उस तत्व को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, किस तरह का साहित्य मनुष्यता का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है, निम्न में किसी एक पर निबंध लिखिए, जैसे साहित्य और समाज। ठीक है, उसी प्रकार विज्ञान, वरदान और अभिशाप, स्वदेश प्रेम, स्वच्छता अभियान। तो ये सारे टॉपिक को आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, अ, अपने क्षेत्र अपने क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखें। इस प्रकार से आपका पत्र लिखने आएगा। किसी समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की किसी एक जलवंत समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। ठीक है, इस प्रकार का आप लोग को लिखने आएगा। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रीयता और युवा पर एक फीचर लिखिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। तो आपको यहाँ देखिएगा काव्यांश भी दिया रहेगा। ये काव्यांश को अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये काव्यांश देखिए, और इससे आपका क्वेश्चन किया गया है, अथवा यहाँ पे काव्यांश देखिए, इससे आपका यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो वीडियो को अच्छे से मतलब ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसका तैयारी करके ही आप लोग जाइएगा एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। देखिए यहाँ काव्यांश दिया गया है बच्चों, और इसको पढ़ करके ही इसका उत्तर देना है। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं दो के उत्तर दीजिए, दो का उत्तर देना है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है जैसे कि यहाँ पे क्या है, पतंग कविता का प्रतिपाद बताइए। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में दिया है। इसको अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं, या वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके। देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से होंगे आप लोग, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है पर प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। कौन दो शहर दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस दौर के शहर थे। इस प्राचीन शहरों की खुदाई
में क्या-क्या वस्तुएँ प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे यहाँ देखिए, अथवा इस प्रकार से आपको दिया गया है यहाँ पे गद्यांश, इसको पढ़ के आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन। देखिए हम पिछले वीडियो में भी ये चीज़ को बताए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट कर रहा है, देखिए, ठीक है? एक ही जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं? लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? अगला क्वेश्चन क्या है? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्विंद था? जीवन जीवन की जहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? अगला क्या है? यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को प्रश्नों का उत्तर देना है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का अम, अ, आडम आडंबर नहीं था, कैसे? ठीक है? आगे क्या है? असोधर बाबू की चरित्र कथा में कौन-सा दुःख छिपा है? निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए आगे क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है? क्या दिया? चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हँसता है? ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? ठीक है? जूझ जूझ कहानी का नायक पढ़ना क्यों चाहता है? ठीक है? नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, लास्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोज़गारी व भुखमरी का भी एक कारण है, कारण कैसे बनती है? यह क्या यह स्थिति आज भी है? ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है? लिखना है। कहानी के किस-किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए, उसके बारे में भी लिखना है। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखिएगा, तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है, आज हम 12th यानी कि जो कि 12th के जो बच्चे हैं, वो चाहे आर्ट्स से हों, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो साइंस के हों, ठीक है? तीनों में से किन्हीं के कोई भी बच्चे हों जिनका हिंदी सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से करके जाइएगा एग्जाम के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।